मेरी कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तकी मशीदी है विद आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे हर तरफ हंगामी सूरत हाल हो चुकी है। आपको मालूम होगा कि जो लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हमारी एक बहन जो कि तशद्दुद का निशाना बनी है, उनके साथ रेप किया गया है। तो उस हवाले से आज डिस्कस करेंगे। स्पेशली हमारे साथ आज सर, बहुत शुक्रिया, मैं आपको इनका तारफ़ करवाता जाऊँ कि ये राना शौकत साहब जो कि ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है और सियासी और समाजी शख्सियत है फूल नगर की। तो सर, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा वाक़या आपको जो है बताता चलूँ कि जो पंजाब कॉलेज का ये वाक़या हुआ है, तो उसके बाद जो, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं डिस्कस करूँ तो हमारी इस तरह के जो रेयर केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी परसेंटेज, उनके रेशो अगर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। लेकिन कुछ केसेस पुटअप होते हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली एक वाक़या पुटअप हुआ था ज़ैनब केस। तो इसी तरह अब ये पंजाब कॉलेज जो कि वाक़या यहाँ रूनमा हुआ है, तो इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि ये सियासी और समाजी शख्सियात जो है इस हवाले से इस पर क्या कहती हैं। और हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें हैं जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो स्कूल लाइफ में पढ़ती हैं, उनके लिए क्या जो इंतजामात किए गए हैं उन इस हवाले से हम सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, आपने अभी जो देखा ही होगा कि ये वाक़या चल रहा है, इस हवाले से सबसे पहले आप क्या समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया तकी, आपने आज बड़े अहम मौजू पे ये प्रोग्राम जो करने की ठानी है जी। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन ये मजम्मत हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और ये केसेस रूनुमा होते ही जा रहे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो मुलव्वस लोग हैं इनको निशाने इबरत बनाया जाए, ना कि खाली मजम्मत करके और वो जो मिट्टी पाओ प्रोग्राम है उसके जरिए ये केस भी दबा दिया जाए। बात ये है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर वाक़या हो जाता है ना, तो 2-4 दिन पूरा मीडिया, पूरे सियासतदान, पूरी ब्यूरोक्रेसी, वो जनाब बहुत उस पर 2-4 दिन उसके ऊपर बातचीत करते हैं। कोई भी वाक़या होता है वो सोशल मीडिया की चाहत में ज़ीनत बनता है, उसके बाद वो उसको दबा दी जाती है, बड़ी कमेटियां बन जाती हैं। लेकिन उन कमेटियों का, उन डिस्कशन का जो भी हासिल है उस पर कभी भी अमल दरामद हुआ ही नहीं है। अगर एक आदमी भी निशाने इबरत बन जाए हमारे माशरे में तो ये वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। कोई आदमी ये जुर्रत नहीं करेगा कि दोबारा किसी के साथ ज्यादती कर सके। हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे महफूज हो जाएंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट को चाहिए, और खसूसन इस गवर्नमेंट की जो सीएम साहिबा हैं वो खुद खातून है, औरत हैं, उनको चाहिए कि ये इन वाक़यात को मामूली ना समझे। क्योंकि अगर एक वाक़या सोशल मीडिया पे, अभी सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर एक वाक़या सोशल मीडिया पे आ गया है तो ये एक वाक़या नहीं है। बिल्कुल, वो ऐसे वाक़यात हैं जो आज तक रिपोर्ट ही नहीं होते। ऐसे ही वो हमारी बहनें जो हैं उनको जुबानें बंद करनी पड़ती हैं। आखिर ये क्यों है इस माशरे में? यही तो अलमिया है इस माशरे का कि खातून को हमेशा ही यहाँ पे दबा दिया जाता है। और इस तरह के वाक़यात पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना, ख़ानदान के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जाता है कि आप लोग खामोश रहो, आपकी इज्जत का मामला है। लेकिन इस खामोशी से वो जो जराइम पेशा अफराद हैं जो इस काम में मुलव्वस हैं उनको तक़वियत मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उनको इस जुर्म की ना तो सज़ा मिलती है, ना वो निशाने इबरत बनते हैं। ऐसे वो इसी माशरे में दरिंदों की तरह मौजूद हैं और नए शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। ऐसे। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा आप मज़ीद हम बात को आगे लेकर चलते हैं कि जो उस बच्ची के साथ जब ये वाक़या पेश आया है उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि हमारे उसी कैंपस के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसका साथ दिया है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उनको भी प्रेशराइज किया गया। एक स्टूडेंट का जो राइट है वो बस वैन में जाता है कि बस वैन में स्कूल जाए, लेकिन उनको जो है पुलिस वैन में लेके जा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई है। देखिए, छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो ये जो बच्चे हैं ये खराज तहसीन के लायक हैं, ना कि इनके ऊपर आप उनको धमकाएं। और मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि वो जो कॉलेज इंतजामिया है वो उनको थ्रेट भी कर रही है कि अगर आपने ये एहतजाज और ये पोस्टें बंद ना की तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपका
जो साल है वो बिल्कुल देखे ना, बच्चों के लिए ये वक्त बहुत कीमती है। उनका अगर 1 साल 2 साल गाया हो जाएंगे तो उनका तालीमी कैरियर कहाँ चल पाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बजाय इनके कि उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया, उन्होंने अपनी बहन के लिए आवाज़ बुलंद की, इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की, तो हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें, ना कि उनको डराएं धमकाएं। और पुलिस ने भी उन पर तशद्दुद किया। और मुझे बताएं कि ये तशद्दुद किस तरह जायज़ है? कौन सा कानून आपको इख्तियार देता है कि आप जो हक के लिए आवाज़ उठाता है उसके ऊपर आप लाठियां बरसाएं? ऐसे ही। अच्छा, आप अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो और भी गर्दिश करिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और इसके अलावा आपको ये चीज़ मालूम होगी कि स्पेशली जो बच्चियों के साथ इस तरह के केसेस होते हैं, ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाता है, ये अभी तो एक वाक़या सामने आया, रेयर केस सामने आया, लेकिन बहुत सारे केसेस जिस तरह आगे भी डिस्कस किया कि वो पता ही नहीं है कि उनको ज़ुबानें उनकी काट दी जाती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, नहीं होते आज तक। अब बहुत सारे केसेस इस तरह यूनिवर्सिटी लेवल में होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह यूनिवर्सिटी लेवल में फीमेल गार्ड का होना ज़रूरी होता है, तो क्या निजी लेवल पे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्या उनमें फीमेल नहीं आ सकती? क्योंकि हमारी बच्चियां वहाँ पे, जो माँ बाप हैं वो अपनी बच्ची को सिर्फ फीस दे के पढ़ाने नहीं भेजते, उनकी हिफाजत करना उस कॉलेज का काम होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? तकी भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखे ना, लाखों रुपए ये जो निजी अदारे हैं ये फीसों की मद में माँ बाप की जेबों से निकाल रहे हैं और बदले में दे क्या रहे हैं, इस तरह के वाकयात। और ये जो इन्होंने गार्ड रखे हुए हैं जी, ना इनके पास तालीम है ना कोई तरबियत है। जिस आदमी को काम नहीं मिलता वो जाके गार्ड खड़ा हो जाता है। ऐसी है। तो यार ये तो देखा ना, उस इंतजामिया का भी एक फ़र्क बनता है, हमारे जो अदारे हैं उनका भी फ़र्क बनता है कि ये जो गार्ड उन्होंने रखे हैं इनको चेक करें कि इन गार्ड्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। बिल्कुल। ये गार्ड कौन है, कहाँ से आया, इसका तालीम क्या है, इसका कैरियर क्या है, पीछे ये क्या काम करता रहा है। तो ये चेक एंड बैलेंस अदारे ने भी रखना है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी रखना है। ये इन पे ड्यूटी है उनकी। और जैसे कि यूनिवर्सिटी में फीमेल गार्ड हैं जी, हमारे पूरे पाकिस्तान में तमाम शोबों में फीमेल मौजूद हैं जी, तो क्यों ये कॉलेज में और स्कूल लेवल पे फीमेल गार्ड क्यों नहीं रखे जाते? जहाँ पे खवातीन का, गर्ल्स का कैंपस अलहदा है, तो वहाँ पे आपने मेल गार्ड और मेल स्टाफ क्यों रखा हुआ है? ऐसे ही आप वहाँ पे फीमेल स्टाफ रखें, फीमेल गार्ड रखें, ताकि खवातीन जो हमारी बच्चियाँ हैं वो खुद को महफूज समझें और एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल करें। माँ बाप भी मुतमईन हों कि यार हमारी जो बहन बेटी स्कूल कॉलेज गई हुई है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है। तो ये जो लाखों रुपए वसूल करने वाले अदारे हैं इनके मालकान को भी चाहिए कि ये भी कोई जहन पे जोर डालें। और हमारी जो गवर्नमेंट है, खसूसन मैडम मरियम नवाज साहिबा खुद खातून हैं, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई कानून पास करें और इस पर अमल दरामद भी कराएं। अच्छा सर, थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि अभी जो वाकया बेसमेंट में पेश आया है, ये कॉलेज की, निजी कॉलेज की बेसमेंट में, तो वहाँ पे कैमरास भी लगे हुए थे, तो कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं आई। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं यही आपसे पहले भी यही बात अर्ज की है कि जब भी हम इस तरह के वाकयात को दबाएंगे तो इससे माशरे को बेहतरी नहीं आएगी बल्कि मुजरिमों को तकवीयत ही मिलेगी। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मामले को भी दबा दिया गया क्योंकि कोई भी कैमरे की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल ही नहीं हुई? हाँ, इस मामले को और इतने जोर से दबाया जा रहा है कि मामले का बिल्कुल रुख ही चेंज किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अगर इस तरह का वाकया हो गया है तो मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए, ना कि आप उन मुल्ज़मान की पुस्तपराई करें किसी भी वजह से, चाहे वो कितने भी ताकतवर हों। तो ये ताकतवर अगर वो हैं तो उनको खुली छुट्टी तो नहीं दी जा सकती ऐसे, या उनके पास कोई इजाज़तनामा तो आप नहीं दे सकते कि जो मर्जी आप माशरे में करते फिरो। कानून सबसे बुलंद है और जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट का ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी ये ड्यूटी पूरे तरीके से अंजाम दें। और मैं पुलिस के भी रिक्वेस्ट करूंगा
इस मामले को इतनी जल्दी आप इस पे अपनी राय का इजहार ना करें। इस मामले को आप अच्छी तरह चेक करें। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं जैसे कि आपने बताया, तो वो हर चीज़ तो वहाँ पे वाक़या हो जाएगी। और फिर जैसे कि देखें ना, स्टूडेंट्स निकले हैं और लाखों की तादाद में ऐसे मुबैना तौर पर कुछ ये सहाफ़ियों का भी कहना, कुछ सहाफ़ी ने विजिट भी किया वहाँ पे, ऑन द स्पॉट उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे हैं बेसमेंट में, तो ये अभी तक वो मुजरिम सामने क्यों नहीं आया। हाँ। ये बकौल इनके के मुलजिम जो है गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसको मंजरेआम पर लेके क्यों नहीं आ रहे हैं, उसको इबरत का निशान क्यों नहीं बना रहे हैं। बजा आपने फरमाया, एक आदमी कोई रोटी चोरी कर लेना तो उसको हथकड़ियाँ लगा के हाथों पे भी पाँव पे भी और 10 कैमरे लगा देते हैं कि ये हमने रोटी चोर पकड़ लिया है। ऐसे है। लेकिन जो इतने घनौने जराइम में मुलव्वस लोग हैं उनकी पर्दापोशी क्यों की जाती है? ये एक सवालिया निशान है हमारे कानून पे भी, हमारे ये जो माशरे के बड़े लोग हैं इनके ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क मौजूद है। जी चले आखिर में सर थोड़ा सा आप हमें बताइएगा अवेयरनेस के हवाले से कि जो अब इस तरह के वाक़यात होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि पेरेंट्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब वो जिस तरह ये वाक़या पेश आया, हमें नहीं मालूम कि वो असल हकीकत क्या है, बजा तो अवेयरनेस के तौर पे आप क्या कहते हैं कि किस तरह इसको अवेयर किया जाए अपनी आने वाली जो फ्यूचर की जो छोटी छोटी बच्चियाँ नन्ही कलियाँ हैं, उसके अलावा जो बच्चियाँ हैं गर्ल्स कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, उनको कैसे अवेयर किया जाए? इसके लिए ना तकी भाई अवेयरनेस तो यही है कि आप सोशल मीडिया पे शफकत कहाँ तक है, बड़ों का प्यार कहाँ तक है और जिनसी इस्तेसाल कहाँ शुरू होता है और कहाँ इसकी हद है। क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि आप भी माशाल्लाह सहाबा से मुंसलिक हैं कि ये घरों में भी लोग महफूज नहीं रहते। और हम तो देखें ना, पाकिस्तान में पहले ही ख़वातीन तालीम में बहुत पीछे हैं, उनकी रेशो बहुत ही कम है। अगर इस तरह के वाक़यात स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं तो वालिदैन किस तरह अपनी बच्चियों को भेजेंगे? और ये मुल्क का जो 55-60% ख़वातीन पे जो मुश्तमिल एक आबादी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये ख़वातीन का क्या बनेगा? हमारा मुल्क तरक्की किस तरह करेगा? अभी जो खुदा करके ख़वातीन के लिए अच्छे मौके मिल रहे हैं और फिर ये वाक़यात हो रहे हैं, तो वालिदैन भी बहुत अंडर प्रेशर हैं कि बच्ची को तालीम दिलवाएं या ना दिलवाएं। तो मेरी तो फिर वही बात है कि मेरी रिक्वेस्ट ही है हमारे आला हुक्मरानों से कि ये ख़वातीन के लिए और खुसूसन बच्चों के लिए जो छोटे हैं इनके लिए इनका जो भी मुजरमान हैं उनको कतन कोई भी रायत नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इनको निशान इबरत बना देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारी बच्चियां महफूज रहें, कम से कम तालीम हासिल करें। तो नवरीन एट द एंड जो है हम ये आप लोगों ने सारी डिस्कशन सुनी है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सबसे पहले जो है ना ये एक हमारी कौम के लिए, हमारी स्टेट के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह के बहुत केसेस हैं जिनको चुप करवा दिया जाता है, लेकिन खुदारा कोई ऐसा कोई जो है ना इसका लायहा अमल तैयार किया जाए जिससे हमारी जो बहन बेटियां हैं वो महफूज की जाएं और हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके साथ साथ हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।